आपके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ से आज फिर से एक सवाल पूछने जा रही हूँ। ये जो चुनाव का मन चल रहा है, बार बार कोर्ट में तारीखें तय की जा रही हैं फिर नहीं, तो इसमें आपके क्या विचार हैं? क्योंकि आपने तो ये काफ़ी सारे चुनाव लड़ा भी रखे हैं, लड़ भी रखे हैं और आप रिटायर्ड रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं। ये जो अब 2024 का लोकसभा का चुनाव जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराना जिस सिस्टम से ये चुनाव आयोग जो चलता था, जो कार्य प्रणाली थी चुनाव आयोग की, वो सारा ढर्रा बदल दिया गया और तुरंत जो है ना नए जो जो इसकी अमृतकाल की जो रेवड़ी चख चुके वो जज वो तुरंत जो है ना सीनियोरिटी तोड़ के और वो जो है ना ये हाल चुनाव आयोग में लिया दिए गए और अपनी मेजोरिटी इन लोगों ने बना दी गई। ये मतलब एक सारा साजिश के तहत किया गया है कि ताकि आगे भी सरकार भारी हो और हम आगे आने वाले समय में अपनी मनमर्जी चला के इस राष्ट्र को लोकतंत्र या इसकी डिक्टेटरशिप की तरफ जो है लोकतंत्र को समाप्त करके डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने के लिए ये प्रयासरत है। तो इन लोगों ने जो बार बार जो एडीआर के भी जो एडवोकेट्स हैं और सीनियर एडवोकेट्स हैं, एसोसिएशन के एडवोकेट्स हैं, ये बार बार डालते हैं, बार बार जो अपने 5 फेज का चुनाव हो लिया, 6ठे फेज का अब जारी है, 2 फेज बकाया है और मेजोरिटी सारे हिंदुस्तान की दिखाई दे रही है कि अब ये सरकार दोबारा तो आने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो सिर्फ धोखे से, छल कपट से इस तरह से ये आ सकती हैं और फिर जिस आदमी की टेंडेंसी यही होगी, एक गृह मंत्री जो तड़ी पार का एक बार जिस पर दाग लग लिया और वो देश का गृह मंत्री, तो नेचुरली कुछ न कुछ जो है गलत बात तो होनी ही होनी है। ये लोग नहीं सुधर सकते किसी हालत में भी, चाहे प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से भी और इससे भी जो कोई यूएनओ का ही बढ़ा दियो, इन लोगों ने तो अपना काम करना ही करना है। और ये लोग जो है ना आजकल का जो ये चुनाव आयोग है, ये तो इनके इशारे पर कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रहे हैं, ये सब काम कर नहीं रहे। समाज का इनका कोई लेना देना नहीं है किसी किस्म का भी। इनका तो यह कैसे लूट मार मचा के इनको गरीब बना के एक मजदूर का तबका जो है ना वो देश में पैदा कर दिया जाए और सिर्फ जो इन कॉरपोरेट्स का काम करे। इस चुनाव का क्या उपाय है? ये निष्पक्ष चुनाव कैसे बने? देखो, ये जिस तरह हमारे यहाँ एक मिड टर्म में जो ये इलेक्शन हुआ था पीछे, बड़ौदा हल्के का चुनाव, बालू जी वो चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम में, तो जो वो चुनाव एक ऐसा बढ़िया मैनेजमेंट किया गया था कि वहाँ बूथ जो ना वो कैप्चरिंग नदी किस्म की भी और एक्चुअल वोट जो गिरनी थी, जो पड़नी थी, वही पड़ी है। तो इस बार क्या है कि अब रात को भी हमने देखे मेरे हवाई जहाज गुजरात साइड से, इधर से, ऊपर से, मकान पर के बहुत हवाई जहाज आए हैं। तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाहर से भी पब्लिक बुलाई जा रही है और यहाँ गांव की जो ये बीजेपी वाले ये अपनी कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं इस चीज़ की, कोई बूथ कैप्चरिंग कैसे करी जाए, कैसे ऊपर करा जाए, कैसे प्रशासन को अपने उसमें लिया जाए। तो प्रशासन को तो ये चाहिए कि भाई इस मामले में दखलंदाजी ना दे, क्योंकि सरकार आने जाने की चीज़ है। कल आप हो, आज आप हो, कल दूसरे होंगे। कोई ऐसा ना हो कि सरकार कल दूसरी आ जाए तो फिर आप लोगों को भुगतना पड़े। आप निष्पक्ष चुनाव करवाइए। आपके हाथ में जो परमात्मा ने जो ये डोर दी है, जो तराजू दी है, जो आंखों पर पट्टी बांध के जो जज का काम कर रहे हैं, उसको निष्पक्ष करवाइए। और चुनाव आयोग तो एक किस्म की दलाली कर रहा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि जिस तरह बड़ौदा का हल्के का जो निष्पक्ष चुनाव करवाया गया था, यहाँ इसी तरह से हर पार्टी अपने अपने जो है बूथों की जो मैनेजमेंट करे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा आदमी बूथों के ऊपर जो नज़र रखें, कड़ी नज़र रखें। जो ये गाड़ियाँ इनकी जो काले शीशे वाली जो आएंगी, मशीनों की, इनकी ऑफिसर्स की, इनकी तलाशी ली जाए, इनकी देखी जाए। और जो बसों में भी साथ के साथ जो आदमी बैठे, अगर नहीं बैठने देते हैं तो पीछे गाड़ी लगाओ। मतलब ऐसा ना हो कि जो ये 19-20 लाख मशीनें जो गायब थी, वो मशीनें दोबारा जो है ये अपना टैग लगा कर जो है उठा के चेंज कर दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ा घपला होने का अंदाजा है, जिनके वोट तो इनकी है नहीं। हर वर्ग सड़क पर उतारे हैं, सारे हिंदुस्तान का हर वर्ग जो है बाहर सड़कों पर उतर चुका है। सब इनके खिलाफ, इनको वोट देने वाला नहीं है। अब तो गिने चुने इनके अंधभक्त बैठे हैं, वो अपने घूमी जाएंगे, फर्क लगना नहीं है। ये तो धोखाधड़ी, छल कपट से, दंगताने से, धक्काशाही से, उस तरह से ही अपनी सरकार ला सकते हैं। अदरवाइज इनका कोई गुंजाइश नहीं है। अपनी बूथ मैनेजमेंट ठीक करो हर पार्टी, और अपना वहाँ के जाके जो प्रिजाइडिंग अफसर हो, दूसरा हो, अपने
उनकी पूरी की पूरी निगरानी रखो। जो सरकारी गाड़ियाँ आती हैं उनकी निगरानी रखो। जो इंटरनेट वाला जो इनकी कोई बाहर की गाड़ियाँ आती हैं उनकी इंक्वायरी रखो। बाहर के आदमी जो ये गाँव में जो ये गुंडा बदमाश तत्व जो बुलाए जा रहे हैं इनको बाहर करो, सेंट आउट करो। इन लोगों की बाहर के आदमियों की गाँव में उस दिन नहीं होना चाहिए। अपनी गाँव पंचायत इकट्ठी करके और इनका करो बाहर से, यहाँ से भगाओ इन लोगों को। कोई बाहर की एंट्री नहीं होनी चाहिए गाँव में जो दंगा फसाद करवाए। बस मेरी तो यही प्रार्थना है।